Hello dear learners, how are you all? I hope you all are very good. Today we are going to start the 5th chapter of class 8 computer, that is about introduction to robotics. Alright, let's start and learn about it. So the very first topic we have is robot. What is robot? Robot is a machine that is programmed by a computer and can do many complex actions automatically. Alright, एक ऐसी मशीन जो कंप्यूटर के थ्रू प्रोग्राम की जाती है एंड बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एक्शंस परफॉर्म कर सकती है ऑटोमेटिकली. ठीक है, रोबोट्स को आप एक एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं और फ्रॉम विद इन द रोबोट ओनली. ठीक है, उसके अलावा रोबोट्स आपके डिज़ाइन किए जाते हैं ह्यूमन फॉर्म में, बट मोस्ट ऑफ देम आपके बेस्ड होते हैं मशीन डिज़ाइन पर. प्रोग्राम किए जाते हैं कि दे कुड परफॉर्म ऑल द टास्क रिगार्डलेस ऑफ देयर लुक्स. ये जो वर्ड रोबोटिक्स है, इसे हमने वर्ड रोबोट से लिया है. ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था पब्लिक में बाय द शेक राइटर कार्ल केपिक. एंड ए वर्ड आपका आता है स्लेविक वर्ड रोबोटा से, जिसका मीनिंग होता है स्लेव और सर्वेंट. व्हाट आर द एडवांटेजेस? एक रोबोट को यूज करने के एडवांटेजेस क्या है विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस? नंबर 1, कॉस्ट इफेक्टिवनेस. यस, रोबोट्स डिजाइन किए गए कि कॉन्टिन्यूसली वर्क करते हैं विदाउट इंटरप्शन इन लूप, जिससे आउटपुट इंक्रीज होता है एंड कॉस्ट इफेक्टिव है. एज अ रिजल्ट ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जिससे कॉस्ट रिकवरी होगी, अर्निंग्स बढ़ेंगी. एंड जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है, जबकि आप इसके अंदर मशीन्स का यूज करेंगे एंड दे विल बी यूज्ड फॉर असेंबलिंग, पैकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर. सेकेंड, वी हैव व्हाट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. तो रोबोटिक ऑटोमेशन क्योंकि डिजाइन किया गया है, ये सेम टास्क को अगेन एंड अगेन परफॉर्म कर सकता है विदाउट गेटिंग वेरी और टेकिंग अ ब्रेक. तो ये ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करता है ओके देन पीपल. सो जब आप इसे प्रोडक्शन प्रोसेस में एम्प्लॉय करोगे, रोबोट्स जो हैं, they will dramatically boost the productivity. All right? Then better quality assurance. A repeated manual labor can make it harder to focus, which will raise the risk of error and subpar the performance. So by carefully making and checking the things according to predefined standard, robotic automation जो है इन hazards को eliminate कर देता है. ठीक है, बिजनेसेस पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं. एज रिजल्ट वो ऐसे आइटम्स प्रोड्यूस करते हैं जो ज़्यादा एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट होते हैं ऑफ हाई क्वालिटी. आफ्टर बीइंग प्रोग्राम, रोबोट्स आपके सेम रिपीटेटिव ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं सेम एक्यूरेसी के साथ ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, एश्योरिंग द कंसिस्टेंसी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड प्रोडक्ट. वर्क फोर्स मोटिवेशन. रोबोटिक ऑटोमेशन एम्प्लॉयज को रिलीज कर देता है फ्रॉम बोरिंग रिपीटेटिव टास्क एंड रीअसाइन देम टू द अदर टास्क दैट अलाउ देम टू एडवांस देयर स्किल. सो एज अ रिजल्ट जो एटमॉस्फेयर वो ज़्यादा बेटर हो जाता है, विच इज़ गुड फॉर द बिजनेस ऑल्सो. ज़्यादा एफर्ट के साथ एंड फोकस के साथ परफॉर्मेंस केवल बेटर ही नहीं होती, बल्कि जो ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ है दैट ऑल्सो गेट एनहांस. प्लस स्टूडेंट्स, रोबोट्स आर इनकैपेबल. रोबोट्स के अंदर अपने वर्क से बोर होने की कैपेबिलिटी नहीं होती है. वो सेम चीज़ को रिपीटेटिव नेचर में कर सकते हैं जब तक वो टर्न ऑफ नहीं किए जाते हैं. ठीक है, रोबोट्स आपके हैजार्डियस लोकेशन में भी वर्क करते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, केमिकल मैन्युफैक्चर. रोबोट्स को डिजाइन किया गया है कि वो अर्थ के लोवेस्ट पॉइंट तक ट्रैवल कर सकें, माइन फॉर मिनरल्स, रीच द अर्थ नादर एंड एक्सप्लोर द ओशन डेप्थ. इनको यूटिलाइज किया जाता है कि वो बियॉन्ड ह्यूमन लिमिट्स तक जाएं. बहुत सारे रोबोटिक प्रोब्स हैं जो डेवलप किए गए हैं थ्रू आउट द सोलर सिस्टम ऑल्सो, जिनका इंटेंशन है ऑफ नेवर कमिंग बैक टू अर्थ, बिकॉज वो ऐसे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं जो ह्यूमंस आर अनविलिंग टू परफॉर्म. ठीक है, रोबोट्स आपके मोर पावरफुल भी होते हैं देन द पीपल. रोबोट्स जो है बैटल में एलिमिनेट करते हैं एंडेंजरिंग मोर पीपल सिचुएशन में. ठीक है, रोबोट लाइक द सेम फिजिकल एनवायरमेंटल नीड्स एज ह्यूमंस. रोबोट्स को रिमोटली कंट्रोल किया जाता है बाय द ह्यूमंस. इसमें एक वायरलेस नेटवर्क यूज होगा, जिससे आप टेली ऑपरेटेड रोबोट्स कहेंगे. ये आपके हार्श क्लाइमेटिक, एनवायरमेंटल और जोग्राफिकल सिचुएशन में ऑपरेट करते हैं, सच एज द ड्रोन्स, जिनसे लैंडमाइंस को फाइंड किया जाता है ऑन अ बैटलफील्ड, और द ह्यूमन कंट्रोल सबमरीन्स व्हिच आर यूज्ड टू रिपेयर द अंडरसी पाइप ब्रीचेस ड्यूरिंग द BP ऑयल स्पिल. बोट्स आपके कंप्यूटर प्रोग्राम्स है जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, लाइक चैटबोट्स. सिंपल डिस्कशंस जो है वो आपके कैरी आउट किया जा सकता है बाय द चैटबोट्स, जो कि फ्रीक्वेंटली एक कस्टमर सर्विस एनवायरनमेंट में वर्क करता है. स्पैम बोट्स के पास एबिलिटी है कि वो ईमेल एड्रेसेस को गैदर करते हैं एंड देन दे सेंड द स्पैम. सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम्स को आप डाउनलोड कर सकते हो बाय द बोट्स ऑटोमेटिकली. इंजन क्रॉलर फॉर द सर्च वेबसाइट्स को बोट्स के थ्रू स्कैन किया जाता है सो दैट वो सर्च रिजल्ट में विजिबल हो. वेबसाइट परफॉर्मेंस एंड स्टेटस को रिपोर्ट किया जाता है बाय मॉनिटरिंग बोट्स. डिसएडवांटेज. अब रोबोट्स के यूसेज के डिसएडवांटेजेस क्या है? ओके, विद रिस्पेक्ट टू
humans. Number one, potential job losses. So that is one of the key concern कि कैसे robots का जो uses है वो उन्हें affect करता है who may lose their jobs. Alright, in the future कुछ ऐसे टास्क होते हैं हो सकते हैं जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट ना हो. Alright, so one of the key concern is that how the use of robots may affect all those who may lose their job. In the future, some tasks may not require human involvement because robot उन सभी टास्क को खुद से ही एक फास्टर, मोर एक्यूरेट और ग्रेटर डिटेल के साथ कंप्लीट कर लेगा, तो उसमें ह्यूमन नहीं, उससे रिक्वायरमेंट ही नहीं है. सेकेंडली, हायरिंग स्किल पर्सोनल, कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस स्किल, ये सभी रिक्वायर्ड है इंडिविजुअल्स के लिए एक रोबोटिक ऑटोमेशन इंडस्ट्री में. इनिशियल इंस्टॉलेशन एंड सेटअप असिस्ट किया जाएगा ऑटोमेशन बिजनेस के थ्रू, बट एक्स्ट्रा स्टाफ मेंबर्स को ट्रेन करना पड़ेगा कि वो सिस्टम को मैनेज कर सकें इन द लॉन्ग रन. देन ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, अगर कोई भी ऑटोमेटेड सिस्टम फेल हो जाता है टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम के थ्रू तो पूरा प्रोसेस सफर करेगा एज अ रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ अ बैकअप प्लान. तो यहाँ पे मशीन्स को स्मार्टर बनाया जाता है, प्रोग्रामिंग को अपडेट करना पड़ता है टू रिफ्लेक्ट द इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट, एंड इन द इवेंट ऑफ अ फेलियर जो कॉस्ट ऑफ रिपेयर है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है, एंड द स्टेप्स टू रिकवर लॉस्ट कोड और डेटा कुड बी प्राइसी एंड टाइम कंज्यूमिंग. इन्वेस्टमेंट प्राइसेस, बिजनेसेस कंसर्न है हाई कॉस्ट ऑफ रोबोटिक ऑटोमेशन से. इस कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है प्रोग्रामिंग, मेंटेनेंस, एडिशनल पार्ट एंड इंस्टॉलेशन को. ठीक है, एक एडिशनल कॉस्ट है जो कॉन्टिन्यूस पावर सप्लाई से एसोसिएटेड है जो रोबोटिक ऑटोमेशन के लिए रिक्वायर्ड है. A thorough स्टडी मस्ट बी डन व्हाइल, एक थॉरो स्टडी करनी ज़रूरी है जब आप इस टेक्नोलॉजी का यूसेज करते हो इनटू कंसिडरेशन टू इंश्योर कि जो कैश फ्लो है वो स्टडी रहे जब तक बिजनेस स्टेबल नहीं हो जाता है प्रॉफिट्स जनरेट करने के लिए. ऑलराइट, देन सेफ्टी कंसर्न. Safety for employees is a serious concern, particularly when they are collaborating with the robots. Yes, most hazardous robots industrial robots होते हैं जो कि frequently designated area में install किए जाते हैं. That is what to prevent workers from approaching it since they risk injury. Industrial robotic arm constantly pick up, moving and positioning करता objects की in accordance with the setup instruction. So इसीलिए एक careless move से serious injury हो सकती है. Collaborative robots have been developed as a solution by robotics manufacturers to the problem of worker safety. Cobots, cobots another name है collaborative robots का. cobots बनाए जाते हैं कि वो staff members जो हैं business के उसके साथ collaborate करें, and they stop जब वो देखते हैं कि कोई person या कोई चीज़ जो है ठीक है वो आ रही है due to sensors that they have preventing damage or injury. Robots cannot improvise. Yes, robots केवल instructions carry out करते हैं, वो कभी भी उस task को परफॉर्म बेटर नहीं कर सकते जो उनके अंदर प्रोग्राम नहीं किया गया होगा, क्योंकि रोबोट्स लैक इंटेलिजेंस एंड सेंटेंस. रोबोट्स की जो एबिलिटी है टू असिस्ट एंड इंटरैक्ट विद पीपल वो लिमिटेड है बिकॉज वो क्या नहीं कर सकते, दे कैन नॉट रीजन, फील इमोशंस और हैव कॉन्शियसनेस. रोबोट्स में हैव कॉज पीपल टू बिकम ओवरली रिलायंट. ठीक है, रोबोट्स की वजह से लोग इस टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा रिलायंट हो चुके हैं एंड उनके मेंटल फैकल्टीज को लूज कर रहे हैं. रोबोट्स से डिस्ट्रक्शन भी होता है अगर वो एक गलत हाथों में चले जाएं या वो अपना कंट्रोल लूज कर दें. ओबेसिटी आपका टॉप ऑफ द लिस्ट है ऑफ हेल्थ रिस्क. अगर रोबोट्स ही सारी जॉब करेंगे एंड ह्यूमंस केवल बैठे रहेंगे उन्हें देखते रहेंगे, ठीक है, अलॉन्ग विद द डिक्रीज लेबर एट वर्क प्लेसेस. रोबोट्स आपके ज़्यादा एडवांस भी हो सकते हैं देन द पीपल इन सम एरियाज, बट उनका जो इन्फीरियर ब्रेन पावर है इट मीन्स दे फॉल शॉर्ट जब वो कहाँ आते हैं इन कॉम्प्रिहेंडिंग व्हाट ह्यूमंस सी. करंट रोबोट टेक्नोलॉजी को आप ह्यूमन इंटेलिजेंस से कॉम्पीट नहीं कर सकते एंड दे कैन नॉट डू एनी टास्क विदाउट ह्यूमन कंट्रोल. एक मोर इंटेलिजेंट रोबोट हमेशा एक्सपर्ट्स के थ्रू ही क्रिएट किया जाएगा. ऑलराइट, नाउ इज अ रोबोट अ कंप्यूटर? नो, एक रोबोट एक मशीन है ना कि कंप्यूटर है. कंप्यूटर मशीन्स को इसका इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है एंड एबिलिटी प्रोवाइड करता है टू परफॉर्म द टास्क. अब रोबोट कैसे कंप्यूटर से डिफरेंट है? पर कंप्यूटर्स जो है स्टूडेंट्स दे आर नॉट कैपेबल कि वो अपने एनवायरनमेंट को ऑल्टर नेविगेट कर सकें लाइक रोबोट्स. फॉर इंस्टेंट एक रोबोट एक कार में क्या करता है, असेंबल करता है लाइन हेल्प्स को विद द कार कंस्ट्रक्शन बाय ग्रैबिंग द कंपोनेंट्स एंड वेल्डिंग देम टू द चेसिस ऑफ द व्हीकल. कंप्यूटर फिजिकली ऑटोमोबाइल को ऑल्टर नहीं कर सकता, वो केवल असेंबली को ट्रैक एंड कंट्रोल करता है. कंसीडर आपकी बॉडी एक रोबोट है एंड आपका ब्रेन कंप्यूटर है एज अनदर इलस्ट्रेशन. So to move around and to manipulate physical items, आपके आर्म्स एंड लेग्स किसके? आपके ब्रेन के कंट्रोल में है. आपका ब्रेन प्लान करेगा, विजुलाइज करेगा उन सभी स्टेप्स को जो रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है टू टॉस अ बॉल.
आपके आर्म उन सभी एक्शंस को कैरी आउट करेंगे वंस इट इज प्रिपेयर्ड, एंड जब आप बॉल को थ्रो करोगे आपका जो आर्म है वो रोबोटिक आर्म की तरह रिजेंबल करेगा एट एन असेंबली प्लांट पुटिंग अ कार टुगेदर। रोबोट्स एंड मशीन दोनों डिजाइन किए गए हैं ह्यूमन लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए। इस टेक्नोलॉजी का जो प्राइमरी गोल है वो है वर्क को मिनिमाइज करना सो दैट हम इमीडिएटली टाइम को सेव कर सकें। मशीन्स एंड रोबोट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। हर एक चीज क्या है, एक कॉइन को रिजेंबल कर रही है टू डिस्टिंक्ट साइड, ठीक है। इक्वल रोल्स प्ले किए जाते हैं बाय द ईदर साइड बट देयर आर नॉट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन देम। ऑलराइट, वन में आर्ग्यू दैट व्हाइल ऑल रोबोट्स आर मशीन्स बट नॉट ऑल मशीन्स आर रोबोट्स। Now, what is the difference between robots and machines? Number one, anatomy. So, distinction क्या है कि machines में external human control की requirement है, robots में merely instructions की requirement होती है outlining the task at hand and are ready to proceed. Secondly, sensory input. Robots sensory information को employ करते हैं to assist them manage their performance. जिसमें आप cameras को include करोगे जो machine vision के साथ help करते हैं as well as orientation and motion sensors के साथ. And in common machines this is missing. Common machines में ऐसा नहीं होता है। डिजाइन एंड डेवलपमेंट, तो जब आप इन्हें सिंपल मशीन के साथ कंपेयर करोगे तो एक रोबोट की डिजाइनिंग ज्यादा डिफिकल्ट है। रेगुलर मशीन्स में कुछ डिग्री तक रिजिडिटी होती है इन हाउ दे ऑपरेट। द सॉफ्टवेयर, तो रोबोट्स एंड मशीन्स के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए सॉफ्टवेयर इज वेरी क्रूशियल। रोबोट्स को सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर के साथ क्रिएट किया जाता है वेराज मशीन्स के अंदर सिंपल सॉफ्टवेयर होता है। रोबोट सिंपली एक अनदर पीस ऑफ हार्डवेयर है जो किसी भी अदर मशीन कॉम्पोनेंट से सिमिलर होता है बट इनमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है कि इंडिपेंडेंटली फंक्शन करें। हिस्ट्री ऑफ रोबोट्स, तो यहाँ पे एक टेबल गिवन है which give you a quick glimpse of the history of robots. Number 1, 1954 पहला इंडस्ट्रियल रोबोट यूनिमेड डिजाइन किया गया था जॉर्ज डेवॉल के थ्रू, एंड उन्होंने यूनिवर्सल ऑटोमेशन टर्म को कॉइन किया था। उसके बाद इन्होंने शॉर्टन किया इट टू यूनिनेशन विच बिकेम द नेम ऑफ द फर्स्ट रोबोट कंपनी 1962। सेकेंडली 1978 में प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबलिंग दैट इज पूमा रोबोट डेवलप किया गया यूनिमेशन के थ्रू विद जनरल मोटर्स डिजाइन सपोर्ट। 1980s में बाय दिस एरा रोबोट इंडस्ट्री एक फेज ऑफ रैपिड ग्रोथ में जा चुकी थी। काफी सारे इंस्टीट्यूशंस थे जैसे प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज को इंट्रोड्यूस कर रहे थे ऑन रोबोटिक्स, एंड इन कोर्सेज को अक्रॉस वेरियस ब्रांचेस स्प्रेड किया गया जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेस। After that 2003 NASA's twin robotic geologist that is Mars exploration rovers इसे लॉन्च किया गया towards Mars on 10 June and 7 July in 2003। उसके बाद इन्हें सर्च ऑफ वाटर पे भेजा गया ऑन द मार्स, एंड ये प्रोग्राम एक लॉन्ग टर्म एफर्ट था इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस। नेक्स्ट वी हैव व्हाट कंपोनेंट्स ऑफ रोबोट्स। सो स्टूडेंट्स, एक रोबोट के कुछ फॉलोइंग एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। रोबोट्स फिजिकल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं अपने सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स के थ्रू। वेरियस सेंसर्स लाइक लाइट सेंसर्स, टच एंड प्रेशर सेंसर्स, केमिकल सेंसर्स, हियरिंग एंड सोनार सेंसर्स, टेस्ट सेंसर्स, ये सभी सेंसर्स रोबोट्स को एक अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं अबाउट इट्स एनवायरनमेंट। रोबोट्स इजीली मूव कर सकते हैं अराउंड, उनमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं फॉर प्रोवाइडिंग पावर एंड कंट्रोलिंग द मशीनरी। ऑलराइट, आफ्टर दैट वेरियस मैकेनिकल कंस्ट्रक्शंस हेल्प करते हैं रोबोट की शेप एंड डिजाइन की फॉर्मेशन में सो दैट वो पर्टिकुलर टास्क के साथ अकम्प्लिश कर सके। रोबोट्स में एक टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सेंसर डिटरमाइन करेंगे कि व्हाट, व्हेन एंड हाउ अ रोबोट कैन इंटरेक्शन रियल वर्ल्ड कंप्लीटेड टास्क। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम सीरीज को ऑफ एक्शंस को ऑटोमेटिकली कैरी आउट कर लेते हैं। सेंसर्स, इंटरेक्शन, एक्चुएटर्स। नाउ टाइप्स ऑफ रोबोट्स डिपेंडिंग अपॉन द यूज इन एप्लीकेशंस। रोबोट्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, सिंपल लेवल रोबोट्स। ठीक है, ये रोबोट सिंपल है एंड हैवी और कॉम्प्लेक्स टास्क को कैरी आउट कर सकता है। बेसिकली ये ह्यूमंस को उनके डेली टास्क में सपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन। सेकंड, वी हैव मिडिल लेवल रोबोट्स। ये रोबोट्स एक बार प्रोग्राम किए जाते हैं तो इन्हें आप रीप्रोग्राम नहीं कर सकते हो, एंड इनमें सेंसर बेस्ड सर्किट्स होते हैं जो मल्टीपल टास्क परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स। थर्ड, कॉम्प्लेक्स लेवल रोबोट्स। ये रोबोट्स प्रोग्राम एंड रीप्रोग्राम इजिली किए जा सकते हैं। इनका कॉम्प्लेक्स मॉडल बेस्ड सर्किट होता है, फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप और कंप्यूटर्स। Then we have classification of robots. तो according to Oxford English Dictionary, robots को डिफाइन किया जाता है कि रोबोट एक मशीन है जो कैपेबल है एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एक्शंस को ऑटोमेटिकली कैरी आउट करने के लिए, स्पेशली द वन विच इज प्रोग्रामेबल वाया कंप्यूटर। अब रोबोट्स को क्लासिफाई किया जाता है उनके वर्किंग एनवायरनमेंट और एप्लीकेशन के बेसिस पे। तो बेस्ड ऑन वर्किंग एनवायरनमेंट, ठीक है, नंबर 1 वी हैव फिक्स रोबोट्स। मोस्टली इंडस्ट्रीज में एक वेल डिफाइंड एंड वर्क एनवायरनमेंट
में इन्हें यूज़ करते हैं विच इज़ अडेप्टेड फॉर रोबोट्स ओनली। ये रोबोट स्पेसिफिक रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करेंगे लाइक पेंटिंग पार्ट्स इन अ कार, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड हाई कैपेसिटी सेंसर्स की वजह से इन्हें आप हाई प्रिसिजन सर्जरी में भी इनका जो यूसेज है वो इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड, मोबाइल रोबोट्स, तो ये मूव कर सकते हैं अराउंड, टास्क परफॉर्म करते हैं लार्ज अनसर्टेन एनवायरनमेंट में, क्वाइटली हेल्पफुल है सिचुएशंस में जो एडवांस में डिफाइन नहीं होती हैं एंड टाइम के साथ चेंज होती हैं। ये डील करते हैं अनप्रिडिक्टेबल एंटिटीज के साथ लाइक ह्यूमंस एंड इवन एनिमल्स ऑल्सो। सेल्फ ड्राइविंग कार, वैक्यूम क्लीनर, ड्रोन्स, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं मोबाइल रोबोट्स के। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, तो रोबोट्स का एक प्रिसीजन, एक्यूरेसी, स्पीड एंड डिपेंडेबिलिटी होता है। इसे कंपनीज आर ट्राइंग कि वो अपना बेस्ट लेकर आए रोबोट्स को एक्शन में लाने के लिए। नंबर 1, इंडस्ट्रियल रोबोट्स। इनिशियली रोबोट्स जो क्रिएट किए जाते थे वो इंडस्ट्रियल रोबोट्स थे एंड को यूज किया गया ह्यूमन वर्कर्स को रिप्लेस करने के लिए फॉर परफॉर्मिंग सिंपल एंड रिपीटेटिव टास्क इन अ वेल डिफाइंड एनवायरनमेंट। अब जो टास्क की सिंप्लिसिटी थी, वेल डिफाइंड एनवायरनमेंट था, वो इनकी डिजाइन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है। हाउएवर आज के जो इंडस्ट्रियल रोबोट्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं डिफरेंट ओरिएंटेशंस में एंड इवन वेरियस ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं दैट नीड टू बी पैकेज्ड इन अ डिफरेंट ऑर्डर। सर्विस रोबोट्स में सेंसर्स इंप्रूव्ड होते हैं, दे इंटरैक्ट विद द ह्यूमंस क्लोजली। ऑल्सो इन्हें यूज किया जाता है ह्यूमंस को असिस्ट करने के अंदर टास्क लाइक क्लीनिंग, वैक्यूम क्लीनर, ट्रांसपोर्टेशन दैट इज सेल्फ ड्राइविंग कार, डिफेंस एप्लीकेशंस लाइक ड्रोन्स, मेडिकल प्रोसीजर्स दैट इज सर्जरी एक्सेट्रा। मिलिट्री रोबोट्स बीइंग इन द आर्मी इज अ टफ जॉब। आर्मी में होना एक टफ जॉब है एंड रोबोट्स इस वर्क को, सोल्जर्स के इस वर्क को ईजी बनाते हैं। ठीक है, देयर ऑफन बॉम्ब थ्रेट्स एंड द ड्रोन्स हेल्प इन पिन पॉइंटिंग द वेरियस लोकेशंस ऑफ दीज बॉम्ब्स। ठीक है, बॉम्ब थ्रेट्स भी होते हैं एंड ड्रोन्स हेल्प करते हैं इन बॉम्ब्स की लोकेशंस को पिन पॉइंट करने के लिए, जो एक बहुत हेल्पफुल चीज है फॉर द बिग और फॉर द आर्मी मैन। ऑलराइट, देन वी हैव स्पेस एंड आउटर स्पेस रोबोट्स। तो ये टाइप्स के जो रोबोट्स हैं वो स्पेस शटल्स में यूज किए जाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन टुगेदर विद द मार्स एक्सप्लोरर एंड अदर रोबोट्स। ओके, इन्हें आप स्पेस एक्सप्लोरेशन और ऐसी एक्टिविटीज में ही यूज करते हैं, एम्प्लॉय किया जाता है। नाउ सम फेमस इंडियन रोबोट्स, दैट इज नंबर 1 दक्ष। ये इलेक्ट्रिकली पावर्ड एंड रिमोटली कंट्रोल्ड रोबोट है। इसे आप लोकेट एंड हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स को सेफली लोकेट एंड डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड इज IRA 2.0। HDFC बैंक में एक ह्यूमनॉइड रोबोट असिस्टेंट है जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को आंसर करता है बाय द कस्टमर्स। देन थर्ड वी हैव मित्रा को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इवांका ट्रम्प के थ्रू एट GBS कॉन्फ्रेंस इन 2017। देन मानव, इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट जो कि पुशअप्स परफॉर्म कर सकता है, फुटबॉल प्ले कर सकता है। देन इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स। रोबोटिक्स एक ब्रांच है इंजीनियरिंग एंड साइंस की जो डील करती है विद द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड यूज ऑफ रोबोट, इंक्लूडिंग द डिजाइन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम फॉर द कंट्रोल, सेंसरी फीडबैक एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ऑलराइट, तो जो मोस्ट ऑफ द सर्च आज के टाइम पे करी जाती है इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स, वो रिवॉल्व करती है अराउंड मेकिंग रोबोट्स मोर ऑटोनोमस बाय इंप्रूविंग द सेंसर्स एंड एनहांसिंग इंटेलिजेंट कंट्रोल्स। एफर्ट्स लिए जाते हैं कि रोबोट्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल बनाया जाए टुवर्ड्स द न्यू सिचुएशन जो बेस्ड होगा ऑन ह्यूमन इंटरेक्शन, पास्ट लर्निंग। तो इसमें सेंसिंग एंड इंटेलिजेंस दोनों की रिक्वायरमेंट है एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस। एग्जाम्पल सोफिया एक सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसके पास एबिलिटी है कि वो मोर देन 50 फेशियल एक्सप्रेशंस को डिस्प्ले कर सकती है। इसको डेवलप किया गया था हांगकांग बेस्ड कंपनी से हैंसन रोबोटिक्स। सोफिया को 19 अप्रैल 2015 में एक्टिवेट किया गया एंड पहला पब्लिक अपीयरेंस इसका हुआ था मिड मार्च 2016 में इन ऑस्टिन, टेक्सास, यूनाइटेड स्टेट। ऑलराइट, सो विद द ग्रांटिंग ऑफ अ वीजा बाय सऊदी अरेबिया, उसके बाद सऊदी अरेबिया के थ्रू सोफिया को वीजा भी प्रोवाइड किया गया इन अक्टूबर 2017 एंड सोफिया पहली रोबोट बनी टू रिसीव द सिटीजनशिप ऑफ एनी कंट्री। नवंबर 2017 में सोफिया को नेम दिया गया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का फर्स्ट एवर इनोवेशन चैंपियन एंड फर्स्ट नॉन ह्यूमन टू गिवन एनी यूनाइटेड नेशन टाइटल। ऑलराइट, चलो देन वी हैव रोबोटिक्स एंड AI। तो रोबोटिक्स एंड AI आपके ऑफन भी कंफ्यूज हो जाता है कि वे सेम टर्म्स है, हाउएवर दे आर टोटली डिफरेंट टर्म्स। जो डिफरेंस है रोबोटिक्स आर्टिफिशियल के बीच में, दैट इज शोन as this is clear that there is very thin line। दोनों फील्ड्स के बीच में, दोनों फील्ड्स के ओवरलैपिंग में बहुत थिन लाइन है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि AI इज द ब्रेन while रोबोटिक्स इज द बॉडी। ठीक है, ये डील करता है रोबोट्स के डेवलपमेंट के साथ एंड AI कंप्यूटर साइंस ब्रांच है जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में हेल्पफुल है। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। आप एक सिंपल रोबोट डिजाइन कर रहे हैं, प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं, उसके अंदर
तो वो एक ऑब्जेक्ट को पिक करे एंड दूसरी लोकेशन पर प्लेस करे। तो आप इसके अंदर एक और प्रोग्राम ऐड कर सकते हैं कि वो इस टास्क को रिपीट करे जब तक रोबोट को बोला नहीं जाता कि इट इज टू स्टॉप। नाउ एक AI एल्गोरिथम इन कैमरा की हेल्प से आप रोबोट को विजुलाइज करा सकते हैं ऑब्जेक्ट को, recognize what it is and determine where it should be placed. Then we have what artificially intelligent robots. So it is clear from the above example कि AI is the technology जिसे यूज किया जाता है रोबोट्स की प्रोग्रामिंग के लिए। रोबोट्स जो इंटेलिजेंट बिहेवियर शो करते हैं आफ्टर गेटिंग प्रोग्राम्ड, उन्हें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट्स कहोगे। ये फ्यूचर है ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि AI robots जो हैं they will be behaving like humans only. Alright? That's all for the chapter which is completed over here, and I hope you must have understood it very carefully. Now we'll meet in the next session very soon, and take care of yourself, and thanks to all.